ये कोई जादू नहीं है कि एकदम से हमने कुछ छड़ी घुमाई और आपके हाथ में थमा दी। किसी हीलिंग को कर रहे हैं, कोई क्लास ले रहे हैं और उसके बाद इस तरह का चेंज होना, किस वजह से होता है इस तरह का चेंज हमारी बॉडी में? आपकी बॉडी जो है वो पॉजिटिव एनर्जी को एक्सेप्ट कर रही है, डिटॉक्स हो रही है। जैसे कि डॉक्टर्स कभी कभी आपको क्लींजिंग के लिए कुछ मेडिसिन देते हैं, आपका स्टमक ठीक नहीं रहता या आपको कॉन्स्टिपेशन रहती है, तो डॉक्टर्स कहते हैं ये दवाई ले लीजिए, या घर में बड़े बूढ़े भी कहते हैं कि ये खा लो, अजवाइन खा लो, नमक खा लो, स्टमक क्लियर हो जाएगा। इसी तरह से ये पॉजिटिव एनर्जी को इनहेंस करता है और आपके शरीर के पूरे बॉडी के जितने भी विकार, कष्ट, दोष होते हैं उनको रिलीज करता है, जिसके ये साइन है। किसी तंत्र मंत्र जैसी तांत्रिक विद्या या कोई गुरु या किसी के संपर्क में आते हैं तो ये चीजें होती हैं, बट अगर सिर्फ रेकी के ऊपर डिपेंड है तो ऐसा नहीं होता है। जी बिल्कुल, मैं ये कह रही हूँ कि रेकी कोई भी नेगेटिविटी किसी को नहीं देती, वो पॉजिटिव ही काम करेगा। और दूसरी बात ये भी है कि उस व्यक्ति की क्षमता, सोच और एक्सेप्ट करने के ऊपर भी निर्भर करता है। मास्टर तो अपनी तरफ से पूरी हीलिंग देगा और चाहेगा कि उसके पास जो भी व्यक्ति आया पूर्ण रूप से हील हो जाए। विज्ञान कहता है कि हर चीज को प्रमाण चाहिए, पर क्या हर अनुभव को प्रयोगशाला में साबित किया जा सकता है? क्या आत्मा, ऊर्जा और उपचार की वो शक्तियां जो विज्ञान की पकड़ से बाहर है, आज हमारे साथ है? क्या ऐसी ऊर्जा चिकित्सा विशेषज्ञ जिन्होंने हजारों लोगों की जिंदगियां बिना दवाइयों के बदल दी है, मिलिए रेकी ग्रैंड मास्टर नीना खन्ना से। चलिए जानते हैं कि क्या उनकी ऊर्जा विज्ञान से बड़ी है। विज्ञान भी ये मानता है कि ये ऊर्जा एक ऑल्टरनेटिव थेरेपी के रूप में काम करती है। जैसे इसमें हम मेडिकल ट्रीटमेंट को बिल्कुल मना नहीं करते हैं, और उसके साथ साथ अगर ये ऊर्जा दी जाए पेशेंट्स को तो एक ऑल्टरनेटिव थेरेपी के साथ रूप में काम करती है और बीमारियों को जल्द से जल्द ठीक करती है। जी, मैं आपसे सबसे पहला सवाल जानना चाहूंगी कि क्या रेकी एक झूठी आशा है जिसमें गंभीर बीमारियों का समय पर इलाज टल सकता है? ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपने मुझसे पूछा है और बहुत गहराई से जुड़ा हुआ प्रश्न है, जो जिज्ञासा अक्सर लोगों के मन में रहती है। रेकी कोई जादू या तत्कालिक उपचार नहीं है, ये एक हीलिंग पद्धति है जिसका उद्देश्य व्यक्ति के शरीर, मन और आत्मा में संतुलन पैदा करना है और उस ऊर्जा से इन सब में बैलेंस होता है और आपस में एक दूसरे से का प्रभाव बढ़ाना होता है। इसका उपयोग अक्सर हम स्ट्रीम चिकित्सा के साथ साथ किया जाता है, ना कि उसकी जगह पे। अच्छा, सेकंड सवाल मेरा आपसे ये है कि रेकी से जुड़े कई मामलों में लोगों को सत्र के बाद सिर दर्द, बुखार, उल्टी और पैनिक अटैक की शिकायत हुई है। क्या इसे सुरक्षित हीलिंग तकनीकी माना जा सकता है? ये रेडिट की एक रिपोर्ट है जिसमें यूजर्स ने रेकी के बाद थकान, सिर दर्द और भावनात्मक असंतुलन की बात की है। तो ये इस तरह की जी प्रॉब्लम्स लोगों को हीलिंग के समय पे आती है। हाँ जी, बिल्कुल सही है ये। ऐसे में जो हीलिंग लेने वाला व्यक्ति है, कभी उसको हल्का बुखार आ सकता है, सर दर्द या भारीपन महसूस हो सकता है, उल्टी या मतली जैसी फीलिंग आ सकती है, थकान या सुस्ती भी लग सकती है, भावनात्मक उतार चढ़ाव भी हो सकते हैं, जैसे वो क्राइंग, एंगर, सैडनेस, असहज महसूस करना, जैसी कोई पुरानी भावनात्मक परतें जैसे जैसे खुलती हैं जी, वैसे वैसे उसको ये फीलिंग होती है। लेकिन इसका कोई नुकसान नहीं होता क्योंकि ये टेम्परेरी होता है और कुछ समय में ही वो ठीक हो जाता है। बाद में इन चीजों का असर तो नहीं होता? जैसे फीवर है तो फीवर वो इंस्टेंट में उतर जाता है या फिर वो रेगुलर 2 दिन 3 दिन तक के लिए बना रहता है? नहीं नहीं, वो सिर्फ आपको 15 मिनट या आधा घंटा, जैसे कि मैंने कहा कि ये भावनात्मक स्थल पर भी काम करती है, तो हम्म। उस व्यक्ति की भावनाएं जो बहुत दुख से भरी होती हैं या उनके पास एक्सपीरियंस बहुत खराब होते हैं, काफी जीवन उनका दुखी रहा होता है, प्रॉब्लम से घिरा होता है,
ऐसे व्यक्ति को ये फील होता है कि वो बीमार पड़ गया, उसको बुखार आ गया, ये कुछ समय के लिए होता है। आप समझ लीजिए 15 या 20 मिनट तक अगर यहाँ से करके वो जाता है, तो घर जाते ही वो थोड़ा आराम कर लेगा, तो वो ठीक हो जाता है। ओके। जब रेकी सत्र के दौरान एक बच्चे की ऑक्सीजन स्तर गिर गई, मतलब रेकी सत्र दिया जा रहा था, उस बच्चे का जो ऑक्सीजन स्तर था वो नीचे गिर गया था, ये रिपोर्ट है सेल्फ डिकोड की, तब क्या यह बच्चों के लिए सुरक्षित कहा जा सकता है कि रेकी बच्चों के लिए सुरक्षित है? बिल्कुल सुरक्षित है, क्योंकि इसके कोई साइड इफेक्ट होते ही नहीं है। रेकी एक पॉजिटिव ऊर्जा है, पॉजिटिव शक्ति है। इसमें किसी को कभी कोई नुकसान नहीं हो सकता। जिस तरह आप भगवान से पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उसी तरह हम ब्रह्मांड से जुड़कर उस दिव्य ऊर्जा को प्रवाहित करते हैं और उस व्यक्ति के शरीर में आने का निमंत्रण देते हैं। इसलिए इसमें किसी तरह का कोई नुकसान होने का तो स्वभाव ही नहीं पैदा होता, बिल्कुल सवाल पैदा नहीं होता। बल्कि उस बच्चे के ऑक्सीजन लेवल अगर कम हुए हैं, तो वो उसकी और दूसरे कई कारण हो सकते हैं कि उसका थोड़ा टेंशन में आ जाना या नई चीजों को देखना, कभी कभी वहां गर्मी का माहौल और उत्सुकता, बस कई बार ऐसा हो सकता है। लेकिन इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, उसको कभी कोई तकलीफ नहीं होती। मतलब रेकी देते वक्त हीलिंग, जो आप लोग हीलिंग देते हैं, उसमें बच्चों के को जो सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, जैसे कि डीप ब्रीथ, डीप आउट जो ब्रीथ आउट करते हैं, तो वो किसी बीमारी की वजह से हो सकता है, बट इस प्रोसेस के दौरान नहीं हो सकता। बच्चे को पीछे से कोई बीमारी होगी तो ही हो सकता है, आप ये कहना चाहती हैं? जी, जी, बिल्कुल सही है। ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ कि रेकी देने की वजह से किसी को प्रॉब्लम हो, बल्कि लोग तो रेकी सेशंस करने के बाद खुद को बड़ा एनर्जेटिक और पॉजिटिव फील करते हैं। क्या रेकी एक अनियमित और अप्रशिक्षित क्षेत्र बन गया है जहां कोई भी बिना प्रशिक्षण के हीलर बन जाता है? बिकॉज यहाँ पे कोई गवर्नमेंट रूप से प्रमाणित कोई सर्टिफिकेट नहीं है, कोई भी हीलर बन सकता है, तो इसके बारे में बताइए। जैसे कि एक बच्चा है और माँ ही बताती है कि ये उसका पिता है, आपके पास क्या सबूत है कि ये वही आदमी उसका पिता है? माँ बताती है कि ये उसका पिता है और उसको ये माना जाता है कि इसका फादर है, इसकी मदर ने इसको जन्म दिया है। उसी तरह ब्रह्मांड में, सृष्टि में ये ऊर्जा मौजूद है। साइंटिस्ट इस पे बहुत रिसर्च कर रहे हैं कि हमारी बॉडी में सेल्स होते हैं, कॉस्मिक एनर्जी होती है, और उन ऊर्जाओं को इकट्ठा करके हम दूसरे व्यक्ति को जब देते हैं, तो उसकी गंभीर से गंभीर बीमारियां भी ठीक हो जाती हैं। तो जिस तरह ये प्रमाण नहीं किया जा सकता कि भगवान है या ये व्यक्ति फला व्यक्ति का पिता है, उसी तरह से ये भी एक महसूस करने वाली ऊर्जा है, दिव्य ऊर्जा है, जिसे आप फील कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कहें कि इसका कोई साइंटिफिक तौर पे प्रूफ है, तो ऐसा नहीं है। हालांकि क्वांटम फिजिक, एनएलपी के सेशंस, ऑटो राइटिंग, इस तरह की बहुत सारी चीजें सामने आ रही हैं जिसमें ये पता लगाया जा रहा है कि इस पे हम और कैसे काम कर सकते हैं। और फायदा तो ये करती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। नहीं, यहाँ पे सवाल ये है, जैसे कि डॉक्टर अगर इलाज कर रहा है, अगर आप बीमार है, आपकी जिंदगी असुरक्षित है, तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं ट्रीटमेंट लेने के लिए, क्यों? वो एमबीबीएस डिग्री होती है उनके पास। बट रेकी हीलर्स, हम कैसे पहचाने कि हाँ ये रेकी हीलर जो है वो बहुत ही शिक्षित है, और हम जिसके पास जा रहे हैं अपने इलाज के लिए, क्योंकि रेकी हीलर्स के पास ज्यादातर एंजाइटी, डिप्रेशन और कैंसर के पेशेंट्स आते हैं। कैंसर के भी बहुत पेशेंट्स जो हैं वो रेकी हीलर्स के पास जाते हैं। तो ये कैसे पता चले कि हाँ ये जो हीलर है, ये जो मास्टर है, ये बहुत ही प्रशिक्षित है? क्योंकि सर्टिफिकेट तो है ही नहीं उसके पास। हम कैसे इस चीज को मान ले कि वो व्यक्ति रेकी हीलिंग में स्नातक है या मास्टर्स है? कैसे मान ले? उसका आपको पूरी जानकारी ले लेनी चाहिए। जब भी किसी हीलर के पास आप जा रहे हैं या मास्टर के पास जा रहे हैं, तो आप देखें कि वो कितने सालों से प्रैक्टिस कर रहा है, उसने कहाँ से वो विद्या सीखी है, उसके पास कितनी डिग्री है, और उसके पास जो लोग जा रहे हैं वो उनका एक्सपीरियंस क्या है।
आप अक्सर देखेंगी ऑनलाइन आजकल कमेंट्स लोगों के बहुत रहते हैं, और उसमें वो बोलते भी हैं कि हमें फला आदमी से फला चीजों में लाभ हुआ। तो जी ये सुनिश्चित कर लेना बहुत जरूरी है कि जो मास्टर है वो कई सालों से प्रशिक्षण कर रहा है, उसने जो दीक्षा या डिग्री ली है वो किसी अच्छे मास्टर से ली है, और सिर्फ उसका उद्देश्य पैसा कमाना नहीं है। क्योंकि ये बात भी सही है कि सिर्फ बिजनेस के लिए भी आजकल कई लोग इसको कर रहे हैं और उनका उद्देश्य सिर्फ पैसा कमाना है। तो उसके पीछे उस व्यक्ति की भावना, समाज के प्रति प्रेम, सेवा, श्रद्धा, वो भी बहुत मैटर करती है। क्योंकि अगर वो सिर्फ पैसे के लिए कर रहा है तो आपको उतना ही समय देगा जितना उसने निर्धारित किया है, उतनी फीस के समय। लेकिन यदि वो पैसे से नहीं कर रहा है, उसका भाव वैसा नहीं है, तो आपको एक्स्ट्रा टाइम भी देगा, आपको अपने साथ जोड़ लेगा। आपकी कोई भी समस्या होगी तो वो बार बार आपके सवालों को जवाब देगा। जहां तक कैंसर का सवाल रहा, कैंसर तो बीमारी ही साइंटिस्ट भी मानते हैं, और मैं भी ये कहती हूँ, बहुत सारे हमने मास्टर्स के साथ इसके ऊपर रिसर्च भी करी है और लोगों के साथ अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस भी किया है कि रेकी हम कैसे कैंसर पेशेंट्स के ऊपर यूज कर सकते हैं। तो कैंसर तो बीमारी ही, मानसिक कुंठा और अपने जो रिलेशंस होते हैं या बचपन की कोई इनसिक्योरिटीज होती हैं आपके माइंड में, उसको आप रिलीज नहीं कर पाते हैं, उसकी वजह से कैंसर के ये सेल हमारी बॉडी में डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। अगर इसको शुरू में ही पकड़ लिया जाए तो इसको पूरी तरह से क्योर किया जा सकता है। तो रेकी इसको हील कैसे करता है? रेकी रेकी का क्या योगदान है कैंसर पेशेंट को की मदद करने में? इसमें मेडिकल ट्रीटमेंट पूरा करना चाहिए। डॉक्टर्स वगैरह को आप बराबर उनके संपर्क में रहें। जो थेरेपीज, जो मेडिसिन वो आपको देना चाह रहे हैं, वो बराबर पेशेंट को लेनी चाहिए। जैसा कि मैंने कहा कि हम इसको ऑल्टरनेटिव थेरेपी के रूप में यूज करते हैं। मान लीजिए जो दवाइयां हैं हम उनको चार्ज करके देते हैं, पानी जो वो पीते हैं, जल पीते हैं, उसको भी चार्ज करने के लिए कहते हैं। और उनके ट्रीटमेंट के साथ साथ पेशेंट्स को चक्रों पे भी हीलिंग दी जाती है, जिससे उनकी पॉजिटिव सोच होती है, उनकी सोच जो नकारात्मकता में बदल चुकी होती है कि अरे मुझे तो कैंसर हो गया, मैं अब कैसे ठीक होऊंगा, मैं तो ठीक ही नहीं हो सकता। तो आधा तो डर ही पेशेंट को जो है उसकी बीमारी को बढ़ा देता है, वो एकदम से घबरा जाते हैं कि अरे कैंसर हो गया, जबकि कई कैंसर के पेशेंट्स ठीक हो चुके हैं। तो उसकी एंजाइटी, उसकी नेगेटिव सोच, उनके माइंड सोल को बैलेंस करना, ये ऊर्जा उस पे काम करती है। और जैसे जैसे उनके चक्रास एक्टिवेट होते हैं, उनके बॉडी के सेल्स एक्टिवेट होते हैं, नई दिव्य ऊर्जा शक्ति का उसमें संचार होता है। बॉडी अपने आप जितनी भी मेडिसिन है उसको इजीली एक्सेप्ट करने लग जाती है, और धीरे धीरे वो पेशेंट ठीक होना शुरू हो जाते हैं। ये मैं जरूर कहूंगी कि अगर यदि किसी डॉक्टर ने आपसे कहा है कि उसको 1 साल लगेगा या 8 महीने लगेंगे, तो इस रेकी को करने के साथ साथ मैं ये श्योर कह सकती हूँ कि आप उसको 3 महीने या 4 महीने में ही ठीक कर सकते हैं। मतलब रेकी हेल्पिंग हैंड बन सकता है, लेकिन पूरा निर्भर रेकी के ऊपर कैंसर पेशेंट या किसी को भी जो एलोपैथी नहीं, दवाई ले रहे हैं उनको नहीं होना चाहिए। ये नहीं, सपोर्ट बिल्कुल नहीं। सपोर्ट मेडिसिन लेने को बिल्कुल मना नहीं किया जाता। अगर कोई रेकी मास्टर ये कह रहा है कि आप मेडिसिन छोड़ दीजिए, तो ये बिल्कुल गलत है। आपको अपना मेडिकल ट्रीटमेंट बराबर लेते जाना चाहिए। इसको हम एक सपोर्टिव थेरेपी के रूप में यूज करते हैं। जो बीमारी आपकी 6 महीने में ठीक होने वाली है, वो आपकी 2 या 3 महीने में ठीक हो सकती है इस रेकी एनर्जी के माध्यम से। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि उनके जो है रिलैक्सेशन, स्ट्रेस रिडक्शन और इनर हीलिंग में हम लोग रेकी के द्वारा पेशेंट्स की हेल्प करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन आपसे है कि क्या रेकी सत्र के दौरान कुछ ऊर्जाएं नकारात्मक असर डाल सकती हैं? कई यूजर्स ने डरावने सपनों, नेगेटिव एनर्जी और अनजानी बेचैनी की बात की है। इसे आप कैसे समझते हैं? ऐसा नेगेटिव कोई भी प्रभाव नहीं होता है रेकी के द्वारा। रेकी बिल्कुल पॉजिटिव और एक सरल विधा है, इसमें कुछ भी नेगेटिव नहीं हो सकता।
लेकिन वो उनके अपने सोच नेगेटिव उनके थॉट्स या उनकी अपनी झूठी आशाएं जिसमें वो बंध जाते हैं, या कभी कभी तंत्र मंत्र और यंत्रों को भी शुरू कर देते हैं। किसी ज्योतिषी ने कह दिया, पंडित ने कह दिया कि ये तो आप ठीक हो ही नहीं सकते, इस तरह की चीजों में पड़ जाते हैं। उन लोगों पे कुछ असर हो सकता है, लेकिन रेकी ऐसा बिल्कुल नहीं करती। ना हम इसमें लोगों को इनकरेज करते हैं इन चीजों में जाने के लिए। हमारा तो काम है कि अंधविश्वास को हटाना और इस दिव्य ऊर्जा को ग्रहण करके अपने जीवन को सुंदर और सकारात्मक बनाना। अच्छा, मतलब आप ये कहना चाहती हैं कि वो व्यक्ति रेकी हीलिंग के साथ साथ किसी किसी तंत्र मंत्र जैसी तांत्रिक विद्या या कोई गुरु या किसी के संपर्क में आते हैं तो ये चीजें होती हैं, बट अगर सिर्फ रेकी के ऊपर डिपेंड है तो ऐसा नहीं होता है, आप ये कहना चाहती हैं? रेकी, जी बिल्कुल, मैं ये कह रही हूँ कि रेकी कोई भी नेगेटिविटी किसी को नहीं देती, वो पॉजिटिव ही काम करेगा। और दूसरी बात ये भी है कि उस व्यक्ति की क्षमता, सोच और एक्सेप्ट करने के ऊपर भी निर्भर करता है। मास्टर तो अपनी तरफ से पूरी हीलिंग देगा और चाहेगा कि उसके पास जो भी व्यक्ति आया पूर्ण रूप से हील हो जाए, लेकिन सामने वाले की क्षमता कितनी है उसको समझने की, ग्रहण करने की, इस पर भी बहुत डिपेंड करता है कि वो उसको किस तरह से एक्सेप्ट कर रहा है, पॉजिटिवली ले रहा है, मास्टर के ऊपर विश्वास कर रहा है, रेखी में उसको भरोसा है। और भरोसा एक दिन में नहीं होता, जब आप पहले उस चीज को महसूस करते हैं तभी आप उसको ट्रस्ट करते हैं। जैसे कि जब तक आपने आम नहीं खाया आपको आम का स्वाद नहीं मालूम। इसी तरह जब लोग रेखी आके सीखते हैं, सेशंस लेते हैं और उनको बहुत रिलैक्स्ड फील होता है, तभी उनका ट्रस्ट इसके ऊपर ज्यादा बनता है। हाँ, एक रिपोर्ट थी रेडिट में जिसने बोला कि रेकी के बाद मुझे कल अजीब से सपने आए और ऐसा लगने लगा कि मुझे कोई खींच रहा है। तो ये क्या दिमाग में कुछ ऐसा चल रहा होता है कि हम पूरे दिन उस बारे में सोच रहे होते हैं तो ऐसा सपने में आता है, या रेकी करने के बाद ऐसा होता ही है? नहीं, रेकी करने के बाद ऐसा कुछ नहीं होता। जो फर्स्ट टाइम हीलिंग लेता है उसके शरीर में कुछ परिवर्तन हो सकते हैं, जैसे कि कभी कभी सर दर्द होना, यूरिन का कलर चेंज हो जाना, थकावट महसूस करना। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता कि उसको सपने आए, डरावने सपने आए या सपनों में वो डर के उठ जाए, ऐसा कुछ नहीं होता। ये उसका पूर्व आभास और उसकी सोच के अनुसार होता है। आप जानती ही होंगी, जैसा हम दिन भर सोचते हैं, कभी कभी शाम को सोते समय वही बातें हमारे दिमाग में चलती हैं और उसी तरह के सपने हम देखते हैं। लेकिन रेखी का कोई भी नेगेटिव प्रभाव सपनों के ऊपर नहीं पड़ता। अभी आपने कहा कि यूरिन का कलर चेंज हो जाता है, थकावट होती है और थोड़ा पेन, ये वजह अगर हीलिंग ले रहे हैं तो पेन होना और यूरिन का कलर चेंज होना, ये एक तरीके का चमत्कार कह सकते हैं कि चेंज आ रहा है। तो सडनली आप किसी हीलिंग को कर रहे हैं, कोई क्लास ले रहे हैं और उसके बाद इस तरह का चेंज होना, किस वजह से होता है इस तरह का चेंज हमारी बॉडी में? आपकी बॉडी जो है वो पॉजिटिव एनर्जी को एक्सेप्ट कर रही है, डिटॉक्स हो रही है। जैसे कि डॉक्टर्स कभी कभी आपको क्लींजिंग के लिए कुछ मेडिसिन देते हैं, आपका स्टमक ठीक नहीं रहता या आपको कॉन्स्टिपेशन रहती है, तो डॉक्टर्स कहते हैं ये दवाई ले लीजिए। या घर में बड़े बूढ़े भी कहते हैं कि ये खा लो, अजवाइन खा लो, नमक खा लो, स्टमक क्लियर हो जाएगा। इसी तरह से ये पॉजिटिव एनर्जी को इनहेंस करता है और आपके शरीर के पूरे बॉडी के जितने भी विकार, कष्ट, दोष होते हैं उनको रिलीज करता है, जिसके ये साइन होते हैं। जी। नेक्स्ट हम आपसे जानना चाहेंगे कि जब वैज्ञानिक प्रमाण रेकी की प्रभावशीलता को पूरी तरह से साबित नहीं कर पाए तो क्या यह मतलब जो सूडो साइंस है, सूडो साइंस ये कर सकता है? किस सिलसिले में आप इसके बारे में कहना चाह रही हैं कि क्या कर सकती है? जैसा कि मैंने आपसे कहा कि इसमें कुछ नेगेटिव है ही नहीं। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने इलाज पूरा नहीं किया, मेडिकल टर्म्स में मेडिसिन नहीं खाई, तो नेचुरली उसकी तबीयत अगर बिगड़ गई तो आप इसके लिए रेखी को दोषित नहीं मान सकते कि रेखी की वजह से ऐसा किया, क्योंकि उसका ट्रीटमेंट नहीं हुआ। मेरे पास अभी हाल ही में एक केस आया था,
मैं इसको 3 महीने से हीलिंग दे रही थी। पहली रिपोर्ट उनकी बहुत क्लियर आ गई, डॉक्टर ने उनको कैंसर फ्री डिक्लेयर कर दिया था, और फिर 4 महीने उन्होंने करना ही बंद कर दिया और ट्रीटमेंट में भी अपने कुछ लापरवाही करी, और फिर वो मेरे पास आई। तो मैंने उनसे यही कहा कि भाई इस तरह के केसेस में आपको पूरी तरह से सावधान रहना चाहिए और इस पे पूरा फोकस करना चाहिए। आप जो भी ट्रीटमेंट करते हैं, किसी भी डॉक्टर पे जाते हैं, तो जब तक आपको उस पर विश्वास नहीं होता, आप उस डॉक्टर पे नहीं जाते हैं। आप हमेशा उसी डॉक्टर के पास जाएंगे जिसमें आपकी फैमिली के लोग गए हों या फ्रेंड्स ने रिकमेंड किया हो कि भाई ये डॉक्टर बहुत अच्छा है। उसी तरह आप उस रेकी मास्टर के पास जाते हैं जो लोग उनको कहते हैं कि भाई ये थेरेपिस्ट तो बहुत अच्छा है, मैं इनके पास गई, मेरी ये प्रॉब्लम ठीक हो गई। और इसमें 99% केसेस जो हैं वो पॉजिटिव होते हैं, सक्सेसफुल होते हैं। कोई 1 या 2% केसेस ऐसे होंगे जो जिनको रेखी का असर नहीं होता, क्योंकि उनकी सोच ही नेगेटिव होती है, वो उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते कि ऐसी कोई चीज है भी दुनिया में, जिसकी वजह से उन पे कोई असर नहीं होता और उनका पूरा फोकस भी उस पर नहीं होता। मैं अपनी तरफ से आपको 100% दूंगी, लेकिन आप अपना 5% ध्यान भी उस पर नहीं लगा रहे हैं, या रिसीविंग पावर ही नहीं है आपकी। आपने सोच ही लिया दिमाग में कि नहीं भाई ये कुछ होती नहीं है, तो आप उसको रिसीव कैसे करेंगे? इसी प्रकार से सामने वाले का भी खुले मन से स्वीकार करना उसको बहुत जरूरी हो जाता है। अच्छा, ऐसा भी होता है कि कोई व्यक्ति अगर आपके पास इस सोच में आ रहा है कि मैं अपने आप को बदलना चाहता हूँ या मैं इस बीमारी से निजात पाना चाहता हूँ, तो वो 5% भी एफर्ट नहीं लगाएगा, क्योंकि उसके दिमाग में तो ये चीजें सेट हैं कि मैं यहाँ जाऊंगा तो मैं ठीक हो जाऊंगा। तो वो कहीं ना कहीं तो एफर्ट लगा रहा होगा कि मुझे ठीक होना है। तो ट्रस्ट लेवल तो वहां पे 50% तो इंक्रीज हो ही गया। आप इस चीज को रेफर पे बताना चाहते हैं कि जैसे मान लीजिए कि मैं आपको जानती हूँ और मैं किसी और को रेफर कर रही हूँ, तो वो मेरे ट्रस्ट पे जा रहा है बट आप पे ट्रस्ट नहीं कर रहा, राइट? इस तरह की जी चीज। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जैसा कि मैंने कहा कि जब भी हम कहीं पहली बार जाते हैं तो हमें पूरा विश्वास नहीं होता कि ये चीज काम करेगी या नहीं करेगी, ये मास्टर अच्छे से कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो उनको हम 2-3 सेशन देते हैं जिसमें वो कंफर्टेबल फील करते हैं, पॉजिटिव फील करते हैं, तो उनकी श्रद्धा और विश्वास अपने आप ही बढ़ जाता है। उनको कुछ सिंबल्स का इस्तेमाल करना सिखाया जाता है, कुछ छोटी छोटी एक्सरसाइजेस सिखाई जाती हैं जिनसे उनकी सोच पॉजिटिव होती है और उनके शरीर में एक्टिव न्यू सेल्स बनने शुरू हो जाते हैं। चलिए, आ, यदि रेकी सेशन के बाद किसी को भावनात्मक रूप से टूटन, अचानक रोना या मूड डिसऑर्डर हो, तो जिम्मेदारी किसकी होगी? हीलर की या खुद मरीज की? मरीज की होनी चाहिए, बिकॉज यदि वो इलाज नहीं कर रहा और उसने कुछ गलत किया है, प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं ले रहा, तो ये उसकी 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी है। क्योंकि हम हमेशा ये कहते हैं कि ऑल्टरनेटिव थेरेपी है और इसमें कई मरीजों को 90% तक आराम आया है। ऐसा नहीं है कि ये वर्क नहीं करती है, लेकिन उसके साथ साथ पूरा मेडिकल ट्रीटमेंट, आपकी सोच सकारात्मक, और जो नियम बताए जाते हैं उनका पालन करना भी बहुत जरूरी होता है। मेरे पास कई ऐसे लोग आते हैं कि माँ आप तो सबको बहुत अच्छी हीलिंग करती हैं, मुझसे तो कुछ होता नहीं, आप हमारे लिए भी कर दीजिए, आप हमारे लिए भी कर दीजिए। तो ऐसे लोगों को मैं शुरू में ही मना कर देती हूँ कि ये कोई जादू नहीं है कि एकदम से हमने कुछ छड़ी घुमाई और आपके हाथ में थमा दी। आपको भी बराबर मेरे साथ उसके ऊपर लगातार प्रैक्टिस करने पड़ेगी, तभी इसका फायदा होगा। ये एक ब्रह्मांडीय ऊर्जा है जो अंतरिक्ष से उतर तक आपके 7 चक्रों के द्वारा आपके शरीर में प्रवाहित होती है, और तभी आपको पूर्ण लाभ पहुंच सकता है। ओके। एक रेडिट में एक पर्सन ने अपनी बात कही थी कि वो रेकी हीलिंग लेते हुए 3 घंटे तक वो रोता रहा, उसकी हेल्प नहीं की गई। तो ये जो रोना है, ये किस वजह से होता है कि व्यक्ति रो रहा है तो वो रो ही रहा है? जी बिल्कुल सही है। इसमें बहुत से लोग क्लास में ऐसे आते हैं जो बहुत रोते हैं, कई लोग तो जोर जोर से चिल्लाना भी शुरू कर देते हैं। ये उनकी जो भी उनके
पहले के, मतलब उनकी लाइफ के, इस लाइफ के या पास्ट लाइफ के भी जो बैड एक्सपीरियंस होते हैं, जो तकलीफ, कष्ट, पीड़ा उन्होंने सहन करी होती है, उस समय वो निकल के बाहर आती है। और ये इसीलिए ये एक्सरसाइजेस कराई जाती हैं कि उनकी उस पीड़ा को हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए, उनके ब्रेन से निकाल दिया जाए, ताकि वो नई ऊर्जा को एक्सेप्ट करने के लिए खुले दिमाग से तैयार हो जाए। जी। क्या रेकी सत्र से पहले मरीज को संभावित साइड इफेक्ट और सीमाओं के बारे में सही जानकारी दी जाती है, या सिर्फ सकारात्मक बातें की जाती हैं? क्योंकि ऐसा मेडिकल में होता है कि वो पहले बता बता देते हैं। और एक मैं आपको एग्जांपल भी देना चाहूंगी कि जब हम राफ्टिंग के लिए जाते हैं तो जो हमारा कोच होता है वो हमें ये समझा रहा होता है कि आप अपनी जो आपको जैकेट दिया गया है, लाइफ जैकेट, इसको सही से बांधें, हेल्प के लिए क्या करें, अगर आप डूब जाएं तो क्या करें। तो क्या रेकी में भी जो मास्टर्स होते हैं वो पहले उन्हें बताते हैं हीलिंग देने से पहले कि क्या क्या सावधानियां हैं, या सिर्फ पॉजिटिव बातें की जाती हैं कि आप अच्छा फील करेंगे, अच्छा होगा? उनके सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करते हैं, ये होता है। बिल्कुल, उन्हें हम पहले से ही बता देते हैं कि रेकी के प्रति एक संतुलित दृष्टिकोण आपका होना चाहिए। रेकी को मुख्य चिकित्सा के साथ साथ सहयोगी रूप में प्रयोग करें, आशा और आस्था रखें, लेकिन जिम्मेदार निर्णय भी लें साथ में। तो इनसे वो क्लियर हो जाता है। अगर स्थिति गंभीर है तो डॉक्टर की सलाह भी जरूर लें। रेकी पूरी तरह से सेफ मानी गई है, लेकिन इसे पूरा इलाज नहीं मानने को कहा जा सकता है। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उसको किस प्रकार से ले रहे हैं। उसको पूरी जानकारी इसके विषय में दे दी जाती है कि किस तरह से काम करेगी और कैसे आप इसको यूज कर सकते हैं। जी। आप रेकी को अक्सर डिवाइन एनर्जी या आध्यात्म स्पर्श कहा जाता है। क्या यह धर्म और विज्ञान के बीच टकराव पैदा करना नहीं है? बिल्कुल नहीं, इसमें विज्ञान से कोई झगड़ा ही नहीं है, क्योंकि विज्ञान अपनी जगह एक्सपेरिमेंट कर रहा है और रेकी के अपने रिजल्ट हैं। जिस तरह से भगवान के मंदिर में आप जाते हैं तो मूर्ति इंसानों ने बनाई है, हमने खुद बनाई है, इसका कोई प्रमाण नहीं है कि ये भगवान इस समय पर यहाँ पर हुए हैं। उसी तरह रेकी का कोई प्रमाण अभी तक हमारे पास नहीं है, लेकिन जब आपके हाथों और पैरों से वो शक्ति बहने लग जाती है और आपको उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलते हैं, तो वो खुद स्वयं ही प्रमाण है उस व्यक्ति का जिसने उसको हील कर दिया होता है। आ, बात यहाँ पे धर्म की, कि जो धार्मिक लोग हैं वो रेकी को के विरुद्ध हैं कि यहाँ पे सिर्फ एक ब्रह्मांड से हम सीधा कांटेक्ट कर रहे हैं, हमें जो मांगना है वो हम ब्रह्मांड से मांग रहे हैं, कोई भगवान की बात नहीं की जाती है। जो जो धार्मिक ये विश्वास के विरुद्ध माना जाता है। तो कहीं ना कहीं इसमें धर्म पर ये प्रहार है जो लोग धार्मिक हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम किसी भी धर्म के व्यक्ति को ये नहीं कहते कि तुम ना मानो। मेरे पास हर तरह के लोग आते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सिख, हर तरह के लोग आते हैं। और उस समय जब हम रेकी की प्रैक्टिस कराते हैं या जब यूनिवर्स से कनेक्ट कराते हैं, तो एक तरह से परमात्मा से कनेक्ट करते हैं, अपने पिता से कनेक्ट करते हैं। तो हम उनसे यही कहते हैं कि आप जिस भी धर्म में आस्था रखते हो, आपके अपने अल्लाह, ईश्वर, राम, कृष्ण, गुरु नानक देव जी, बस उनका स्मरण करें। और ये कोई भी नाम हो, मेरा तो ये मानना है कि सब हमारे लिए पॉजिटिव ही है और परमात्मा से कनेक्ट होने का एक जरिया है। क्या रेकी को एक व्यवसाय बना दिया गया है, आपको लगता है ऐसा, जहां व्यक्ति की पीड़ा से आर्थिक लाभ कमाया जाता है बिना किसी गारंटी या जिम्मेदारी के? आपको बता दें कि एक सत्र का जो मिनिमम चार्ज है वो 2,000 रुपए लिया जाता है, जिसमें कि कोई गारंटी नहीं ली जाती कि आप हील होंगे, आप ठीक होंगे कि नहीं होंगे, लेकिन वो 2,000 रुपए उनको चार्ज करना पड़ता है। और जी। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, लेकिन ज्योति जी, आप रेस्टोरेंट में जाते हैं, 5,000 10,000 का खाना खा के आ जाते हैं, आप ब्रांडेड कपड़े लेते हैं, बैग्स लेते हैं, उसमें अपने कॉस्मेटिक में कितना पैसा खर्च करते हैं। कभी आपने सोचा कि आप ये पैसा क्यों यूज कर रहे हैं? और रेकी तो एक पॉजिटिव चीज है, एक पॉजिटिव एनर्जी है। अगर उसके लिए आपने 2,000 रुपए खर्च भी कर लिए, तो आपको एक नया एक्सपीरियंस
मिलता है। आप जीवन में उसको ग्रहण कर सकते हैं, देख सकते हैं और यूज कर सकते हैं। वहां से आप कोई खाली हाथ नहीं आता। तो इसलिए आपने अगर 2,000 रुपए या 3,000 रुपए दिए हैं तो वेस्ट नहीं होता। उस समय का एक एक्सपीरियंस आपको पूरे जीवन याद रहता है, और वो हमेशा रेखी आपके साथ ही रहती है। जब आप चाहें उसे आमंत्रित कर सकते हैं। रेखी आपकी आत्मा को सुनने का निमंत्रण है, और जो व्यक्ति आपको अपनी आत्मा से कनेक्ट कर रहा है, आपके परमात्मा से मिलवा रहा है, उसके लिए पैसे तो मैं समझती हूँ 2-3 हजार रुपए कुछ भी नहीं है। इस तरह का पैसा तो हम कहीं भी जाते हैं तो 10 मिनट में खर्च करके आ जाते जी। मेरे मन में एक सवाल है, वो ये कि अगर आप बीमार होते हैं तो डॉक्टर्स भी कई ऐसे होते हैं जो चैरिटी करते हैं और फ्री में इलाज करते हैं। अब बहुत महंगे डॉक्टर्स भी हों तो वो भी ये करते हैं। और जो मान लीजिए कि जो व्यक्ति गरीब है, खास तौर पे जिसके लिए 2,000 अफोर्ड करना है, आज की डेट में जो 15,000 या 12-13 हजार रुपए कमा रहे हैं, उनके लिए 2,000 रुपए बड़ी बात होती है। उन लोगों के लिए इजी है जो जिनके लिए 2,000-3,000 रेस्टोरेंट में देना आम बात है। तो क्या रेकी में भी ऐसा होता है कि उन्हें कम चार्ज में या उनसे ज्यादा चार्ज ना किया जाए और उनको ठीक किया जाए, ऐसा होता है? मैं सबकी बात तो नहीं कर सकती, लेकिन मैं अपने बारे में जरूर कह सकती हूँ कि जो अफोर्ड ना कर सके या जिसको किसी प्रकार की समस्या हो, मेरी कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती कि वो 2, 4, 5 हजार रुपए दे करके ही जाए। हम्म। मैंने तो यहाँ तक लोगों का ट्रीटमेंट किया है कि उनसे किसी का सर में दर्द हुआ, हमारे घर पे आए, मैंने उसकी हीलिंग करी, उसका सर दर्द ठीक हो गया, वो हंसने मुस्कुराने लग गए। और मैंने उनसे कहा कि भैया, मुझे मन एनर्जी एक्सचेंज में आप मेरे लिए एक कप चाय बना के ले आइए। तो वो उसका गुरु दक्षिणा समझ लीजिए या एनर्जी एक्सचेंज मनी कह लीजिए, वो उसका पूरा हो जाता है। लेकिन हाँ, जो लोग दे सकते हैं उनको अवश्य देना चाहिए, क्योंकि रेकी मास्टर जब आपकी हीलिंग करता है तो उसमें उसका बहुत समय और साधना और तपस्या होती है। उसके कई वर्षों का एक्सपीरियंस होता है। वो अपने लिए अपनी तरफ से इतने एफर्ट्स करता है कि आपको जरूरी इसको पे करना चाहिए। और ये रेकी का एक नियम भी है। रेकी में ये एक नियम है कि जब भी आप किसी से रेकी लेते हैं तो आप अपने गुरु को एनर्जी एक्सचेंज मनी ट्रांसफर कर लेते हैं। तो आगे से ना उस व्यक्ति के ऊपर आपका कुछ रह जाता है कर्ज, और ना देने वाले के ऊपर रह जाता है। यानी कि एक तरह का अकाउंट आप दोनों के बीच में सेटल हो जाता इसलिए एनर्जी एक्सचेंज की जाती है। और आप है। उसके लिए ऐसा नहीं है कि वो व्यक्ति 2,000-3,000 खर्च करे। वो व्यक्ति मैंने आपसे कहा ना, मैं अपने बारे में कह सकती हूँ, मैं सभी के बारे में नहीं कह सकती। ये इसको मनी भी एक एनर्जी है, महालक्ष्मी की कृपा है, और रेखी भी ब्रह्मांडीय शक्ति है। तो जब हम इस तरह का आदान प्रदान कर लेते हैं तो ये माना जाता है कि वो अकाउंट आपस में क्लियर हो गया है। हाँ, मेरे पास कोई व्यक्ति आएगा तो मैं अवश्य उसकी हीलिंग बिन फ्री ऑफ कॉस्ट करूंगी। मुझे जरूरी नहीं कि मुझे वो पैसा ही दे के आए। मैं अभी तक करती आई हूँ, कई सालों से कर रही हूँ, और आगे भी अगर वो जेन्युइन होगा और उसके पास सच में पैसा नहीं है और उसकी कोई तकलीफ ऐसी है तो मैं अवश्य उसको मदद करूँ। अच्छा, अभी हमने बात की कि रेकी एक डिवाइन एनर्जी एनर्जी है, तो इसको सिखाने के लिए हजारों रुपए क्यों चार्ज किए जाते हैं? क्या ये आध्यात्म नहीं है, एक मार्केटिंग स्कीम नहीं है? आध्यात्म। देखिए, बेचना शब्द को मैं शायद पसंद नहीं करूंगी, क्योंकि जब अध्यात्म से जुड़ी हुई चीजें हैं तो आपने देखा है कि लोग लाखों करोड़ों रुपए गुरुओं पे दान करते हैं, आश्रम बनाते हैं, मठ बनाते हैं, मंदिर बनाते हैं। और एक रेकी मास्टर जिसने अपनी पूरी जीवन लगा दिया है इसको सीखने में, इतनी तपस्या की है, कभी भी कोई मास्टर आपको हीलिंग नहीं दे सकता अगर वो खुद से तैयार नहीं है। तो उसके पीछे उसकी कड़ी मेहनत होती है। और गुरु दक्षिणा तो मेरे हिसाब से देनी ही चाहिए, क्योंकि यदि हम किसी चीज के लिए पे नहीं करते हैं तो उसकी हम वैल्यू नहीं करते हैं। इसलिए मेरा ये मानना है, मेरा ही नहीं, रेकी के सभी मास्टर्स का ये मानना है कि एनर्जी एक्सचेंज होना बहुत जरूरी है। चाहे आप इसको गुरु दक्षिणा के रूप में ले लें या फीस के रूप में ले लें, इसको देना बहुत आवश्यक है। भगवान बुद्ध ने भी भिक्षुओं को जब फ्री दीक्षा दी थी
तो कुछ दिन तक तो वो उनके मठ में रहे, उन्होंने इसको सीखा। उसके बाद फिर वो अपना कटोरा लेके भिखारियों की तरह रास्ते पे चले जाते रहे, और तब से उन्होंने ये तय किया कि कोई भी चीज जो फ्री में जाती है, दी जाती है, उसकी कोई वैल्यू नहीं करता है। अच्छा, इसलिए इसके जो चार्जेस हैं वो इतने ज्यादा हाई हैं। मैं आपसे दूसरा सवाल पूछना चाहूंगी कि जब कोई रेकी हीलर किसी को गंभीर बीमारी में मेडिकल इलाज टालने की सलाह दे, तो क्या उसे हत्या के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिए? कोई भी समझदार और पढ़ा लिखा व्यक्ति जिसने हीलिंग की है और प्रॉपर दीक्षा ली है, वो कभी भी ऐसी राय नहीं देगा। हो ही नहीं सकता कि वो किसी भी व्यक्ति को मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए मना कर दे। सबको पहले ही आगाह कर दिया जाता है कि आप अपना जो भी इलाज कर रहे हैं उसको जारी रखें और इसको ऑल्टरनेटिव थेरेपी के रूप में लें। ओके। क्या रेकी का प्रचार एक तरह का अंधविश्वास की स्टार्टअप इंडस्ट्री नहीं बन चुका है, जहां डिग्री नहीं आभा बेची जा रही है? बिल्कुल नहीं। मेरा तो ये मानना है कि रेकी हीलर्स जो हैं अंधविश्वास को दूर कर रहे हैं। हमारे देश में हजारों लाखों गुरु हैं, हजारों तरह के यंत्र मंत्र तंत्र क्रियाएं की जाती हैं, और लोगों से लाखों रुपया लेके उनको बेवकूफ बनाया जाता है। आप गांव में देखिए, विलेजेस में देखिए, विलेजेस तो छोड़ दीजिए, बड़े बड़े शहरों में भी जो बड़े बड़े गुरु धर्मात्मा बने बैठे हैं, जिनके पास कोई डिग्री नहीं है, कुछ नहीं है, लोग एकदम भीड़ चाल में उनके पीछे चल पड़ते हैं और लाखों रुपया दान कराते हैं। तो ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि लोग इसको व्यापार बना रहे हैं या इसको यूज कर रहे हैं पैसा कमाने की इंडस्ट्री के रूप में। ये एक विद्या है यूनिवर्स से कनेक्ट होके, और मैं फिर कहूंगी कि इसमें मास्टर को बहुत गहन अध्ययन, ध्यान और साधना की जरूरत होती है। उसके पीछे उसकी वर्षों की तपस्या होती है, जब जाके वो एक ट्रेन मास्टर बनता है। और वो आपको बदले में, जिस तरह आप स्कूल कॉलेज में कोई डिग्री लेते हैं, उसी तरह वो प्रॉपर डिग्री आपको देता है सिखाने की। और इसमें अगर वो पैसा ले रहा है तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा बड़ी कीमत है। ये तो एक चमत्कार के रूप में उसको मिलती है, मैजिकल तरीके से उसके सब काम होने शुरू हो जाते हैं। तो ये तो किसी भी दाम में ली जाए सस्ती है। मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज्यादा पैसा इसके लिए चार्ज किया जा रहा है। अभी आपने कहा कि गुरु जो कई सारे गुरु हैं जो तंत्र मंत्र और इन सब चीजों से पैसा लेते हैं। बात वहां पे भी विश्वास की होती है और रेकी में भी विश्वास की होती है। तो दोनों में कोई डिफरेंस तो है नहीं, क्योंकि वहां पे भी व्यक्ति विश्वास करके ही उनके पास दोबारा जाता है, और रेकी में भी सेम चीज है। तो रेकी और जो तांत्रिक विद्याएं होती हैं जिस पर लोग ट्रस्ट करते हैं, लोग पैसा देते हैं, ये दोनों तो एक तरीके से सेम हो गया। और साइंस एक अलग चीज हो गई, जहां आप दवाई खाते हैं, जहां पे आप ऐसी चीज, आपको आपके स्टमक में पेन हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है, आपने दवाई ली और आपको इंस्टेंट में रिजल्ट मिलता है। बट ये जो दोनों चीजें हैं, क्या इन दोनों चीजों को एक ही चीज मान सकते हैं, जो तांत्रिक विद्याएं होती है और जो रेकी हीलिंग है? क्योंकि यहाँ पे भी बात वही की जाती है कि आप साधना कीजिए, और यहाँ पे भी साधना की बात हो रही है, आप डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट हो रहे हैं। तो क्या इन दोनों को एक माना जाएगा? बिल्कुल नहीं। क्योंकि जो गुरु वगैरह हैं, उन मैंने अक्सर बहुत से ऐसे लोगों को देखा है जिनके पास बहुत जानकारी भी नहीं है, और वो अपना कुछ ना कुछ दुकान खोल के बैठ गए हैं, और भीड़ चाल की तरह हम एकदम उनके पीछे लग जाते हैं। उनके कुछ अच्छे रिजल्ट्स भी नहीं होते, क्योंकि सारी दुनिया जा रही है इसलिए लोग जा रहे हैं। जबकि रेकी मास्टर एक प्रोफेशनल एजुकेटेड पर्सन होता है, जिसके पास प्रूफ के तौर में वो आपको एक्सपेरिमेंट करा के दिखाता है, आपको सिंबल्स दिखाता है, आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड ए बी और मास्टर्स तक की डिग्री देता है, आपको बकायदा सर्टिफिकेट दिए जाते हैं, और आप एक सक्षम टीचर बन जाते हैं, ताकि जो आपने मास्टर से सीखा है वो आगे लोगों के लिए भी कर सकें। इनफैक्ट इसको एक व्यवसाय के रूप में भी जो सीखते हैं वो आगे कर सकते हैं। अच्छा, अभी आपने कहा कि इसमें एक्सपर्ट और पढ़े लिखे लोग होते हैं, लेकिन हम कैसे पहचाने कि कौन सा जो रेकी हीलर मास्टर है वो एक्सपर्ट है और कौन नहीं है?
मतलब अगर मैं नहीं जानती हूँ कि मुझे किसी एक्सपर्ट को कैसे पता करना है कि ये मेरे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकता है और ये नहीं निकाल सकता, क्योंकि रेकी हीलिंग के लिए कोई डिग्री नहीं है, तो हम कैसे पहचाने कि ये एक मास्टर है और ये एक न्यू कमर जिसने एक बार फर्स्ट डिग्री ली और हीलिंग देना शुरू कर दिया? कैसे कैसे पहचानेंगे? आजकल तो ज्योति जी, अगर हम मार्केट में एक डोसा खाने भी जाते हैं तो पहले उसके रिव्यूज देख लेते हैं। तो सबसे बेस्ट तरीका तो ये है कि आप उस मास्टर के बारे में जानकारी आपको प्रॉपर होनी चाहिए। वो उसके क्लाइंट उसके पास कैसे हैं, लोगों की उसके बारे में धारणा कैसी है, और उसकी उसने ट्रेनिंग किस मास्टर से ली है। ये आसानी से आजकल आपको मिल जाता है, इसमें कोई बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है। आप उन्हीं ट्रेन मास्टर्स के पास जाइए जिनको आप लगे कि ये अच्छा मास्टर है। जिस तरह से आप बच्चे को अपने पढ़ाने के लिए ट्यूशन पे भेजते हैं या किसी अच्छी जगह पे भेजते हैं, तो आप सुनिश्चित कर लेते हैं कि ये यूनिवर्सिटी भी अच्छी है और यहाँ का प्रोफेसर भी बहुत अच्छा है। उसी तरह से आप अपनी नॉलेज के द्वारा आप इसको जान सकते हैं और पहचान सकते हैं कि कौन सा मास्टर किस तरीके से काम कर रहा है। जी। क्या रेकी हीलिंग के नाम पर भावनात्मक रूप से टूटी हुई औरतें, बच्चों और बुजुर्गों का शोषण नहीं हो रहा? क्या ये मनोविज्ञान जो है शिकार का खेल नहीं खेल रहे हैं कि आपके दिमाग से खेल रहे हैं? जो महिलाएं हैं जो टूटी हुई हैं, घर से परेशान हैं, डाइवोर्स जिनका चल रहा है, या और भी बहुत सारे की चीजें हैं कि महिलाएं बहुत ज्यादा टूटी हुई होती है, उनको बुलाया जाता है, तो क्या उनकी भावनाओं के साथ नहीं खेला जा रहा है? बिल्कुल नहीं। उनको, उनकी नेगेटिविटी को दूर करके हम्म। उनको इतना पॉजिटिव कर दिया जाता है कि वो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस उनका वापस आ जाता है और वो कुछ ना कुछ ऐसा कार्य कर पाती हैं जीवन में कि हम्म। जिससे वो अपने जीवन को चलाने में समक्ष सक्षम हो जाती हैं। तो इसलिए ऐसा मैं नहीं कह सकती कि उन लोगों की भावनाओं से हम खेल रहे हैं, बल्कि हम लोग तो उनको वो चीज दे रहे हैं जो उनको किसी गुरु के पास नहीं मिलती। आज तक बड़े बड़े गुरु हुए हैं, किसी ने आज तक नहीं बताया कि इस विधि से आप मेडिटेशन करें या चक्रास को एक्टिवेट करें, बल्कि इन चीजों को हमेशा हमारे पूर्वजों ने ग्रंथों में, जो 2 4 10 20 लोगों को पता भी था, हमेशा इसको बहुत छुपा करके रखा और कभी सामने नहीं लाए। मैं रेखी का धन्यवाद करती हूँ कि वो इन सिंबल्स को लाए और किस तरह से ब्रह्मांड की शक्तियां हमारे लिए काम करती हैं, हमें ऊर्जावान बनाती हैं और हम लोगों की मदद कर सकते हैं। तो वो जो औरतें डिप्रेशन का शिकार होने वाली होती हैं, उनको हम ठीक समय पर सही तरीके से गाइड करके उनको इतना सक्षम बना देते हैं कि उनकी वो डिप्रेशन वाली स्थिति से उसको बाहर निकाल दिया जाता है। और ऐसे केसेस में तो रेकी 100% सक्सेसफुल है और मैजिकली काम करती है। जी। जब विज्ञान ने साबित जब विज्ञान ये साबित नहीं कर पाया कि रे की कोई वास्तविक ऊर्जा होती है, तो क्या ये उन लोगों के साथ धोखा नहीं है जो सच में इलाज की उम्मीद लेकर आते हैं? बिल्कुल नहीं। उन लोग को बेनिफिट होता है तो वो कंटिन्यू करते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर कोई रेकी मास्टर के पास जा रहा है और उसको 3 4 सेशन के बाद कुछ फायदा नहीं हुआ तो वो लोग नहीं आएंगे, कभी भी नहीं आएंगे। बल्कि अंधविश्वास तो हमारे यहाँ इतना भरा हुआ है कि गुरुओं के पास वो फिर भी बराबर जाएंगे कि हमने वहां से एक, उन्होंने हमें एक कोई रुद्राक्ष पकड़ा दिया या हमें कोई चीज हाथ में पकड़ा दी, एक पत्ता ही भले दे दें, या वो कहें कि आप काले पर्स का इस्तेमाल करिए, एक समोसा खाइए, इस तरह के गुरुओं के पास फिर भी चले जाएंगे, भीड़ लगी रहेगी। लेकिन रेकी मास्टर के पास अगर वो आके पे करते हैं तो वो 100% नहीं, मैं समझती हूँ 200% उनको रिजल्ट चाहिए होते हैं। और अगर उनको रिजल्ट 2 3 सेशन में नहीं मिलते तो उनके पास नहीं आते। जी। क्या रेकी सेशन के बाद अगर मानसिक अस्थिरता या डिप्रेशन बढ़ जाए तो क्या हीलर उसके लिए कानूनी रूप से उत्तरदायी होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेडिकल साइंस के साथ तो इसका कोई खराब है ही नहीं। कुछ गुरुओं ने इसके ऊपर ऑब्जेक्शन भी उठाई थी, क्योंकि उनके धर्म के क्षेत्र में रेकी मास्टर्स एंटर ना कर जाए, उनको ये डर था। लेकिन इसको तो हम, मैंने बार बार हर अपनी सेशन में कहा है और फिर से दोहरा रही हूँ
कि इसको हम ऑल्टरनेटिव थेरेपी के रूप में यूज करते हैं। तो इसलिए इसमें कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि इसमें किसी तरह का कोई कानूनी दाव पेच हो। मतलब अगर उनका स्पर्श नुकसान पहुंचा दे या हीलिंग, क्या वह हीलिंग कहलाएगा या आघात या ट्रॉमा? उनका स्पर्श, उनका छूना नुकसान नहीं, पहुंचाएगा। रेखी से ऐसा कभी कुछ नहीं हो सकता। ये इसके कारण कुछ और हो सकते हैं। रेखी एक बिल्कुल सिंपल और सरल विधा है जो ब्रह्मांड से आकर पल पल हमारे साथ जन्म से रहती है और वो जन्म से ही हमारे साथ होती है। रेखी कभी कुछ किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। ये जरूर हो सकता है किसी पे 90% काम करें या किसी पे 60 करे, लेकिन नुकसान तो बिल्कुल ही नहीं पहुंचाती। जिस तरह से हम ये कहते हैं कि होम्योपैथिक दवाई का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, उसी तरह रेखी का कोई नेगेटिव प्रभाव नहीं होता। अगर किसी के डिप्रेशन के कारण बढ़े हैं या कोई और वजह हो सकती है, उनके घर में झगड़ा, उनकी नेगेटिव थॉट या कोई ऐसी स्थिति जिसमें वो व्यक्ति डिप्रेशन में ज्यादा चला गया है, तो उसके कारण बिल्कुल होंगे अलग से। रेखी इसके लिए बिल्कुल उत्तरदायी नहीं। जी। क्या रेकी जैसी अनियंत्रित प्रैक्टिस भारत जैसे देश में विज्ञान आधारित स्वास्थ्य व्यवस्था को कमजोर नहीं कर रही है? क्या ये प्रखंड को प्रतिष्ठा देने का काम नहीं कर रही है? बिल्कुल ऐसा नहीं है। देखिए, ना तो हम मेडिकल साइंस में दखल अंदाजी कर रहे हैं और ना ही हम दूसरी थेरेपीज को चैलेंज कर रहे हैं। हमने मेडिकल साइंस को कभी इसके लिए चैलेंज नहीं किया। जिस तरह से लोगों की आस्था परमात्मा के प्रति या किसी तीर्थ स्थान के प्रति रहती है, उसी तरह से हम उनको एक बार इसको करने के लिए कहते हैं। यदि उनको फायदा होता है तो वो लगातार आते हैं और इसको करते भी हैं और सीखते भी हैं, और यदि उनको नहीं फायदा होता तो वो इसको छोड़ देते। अच्छा, वो डिपेंड करता है व्यक्ति के ऊपर। अगर उन्हें बेनिफिट हो रहा है तो फर्स्ट सेकंड सेशन ले, और नहीं हो रहा तो फिर वो आगे कंटिन्यू ना करे। बिल्कुल, इवन क्लास जब होती है, हम उसमें भी लोगों को क्लास शुरू करने से पहले ही पूछ लेते हैं कि आप किसी के कहने से या जबरदस्ती तो इसको करने के लिए नहीं आए हैं। यदि किसी ने आपको फोर्स किया, आप फोर्सफुली आए हैं, तो यू मे लीव द क्लास। कोई जबरदस्ती नहीं है कि आप इसको करें। आप अपनी स्वेच्छा से इसको सीखना चाहें, करना चाहें। जिस तरह से मंत्रों का उच्चारण होता है, ध्यान क्रियाएं होती हैं, बहुत सारी आजकल ऑल्टरनेटिव चीजें होनी शुरू हो गई हैं। ऑटो राइटिंग है, पास्ट लाइफ है, टेरो रीडर है, कई तरह की चीजें लोग सीखते हैं। बहुत से लोग तो अपने शौक के लिए भी सीखते हैं। तो इसी तरह से ये रेकी भी सिखाई जाती है, लेकिन कोई जोर जबरदस्ती इसमें नहीं होती। आप भी एक ग्रैंड मास्टर हैं। आपने कहा कि एक सेशन, दो सेशन के बाद आदमी रोक देता है। आपके इतने कितने लोग हैं जो आपके पास आते हैं और वो रिपीट कर रहे हैं, और कितने लोग ऐसे हैं जो जिन्होंने एक दो सेशन लिया और वो छोड़ करके चले गए, उनको विश्वास नहीं हुआ आप पर? मैं पिछले 35 साल से ये कार्य कर रही हूँ और इंडिया में ही नहीं, मैंने विदेशों में भी हीलिंग को बहुत किया है और कई मास्टर्स भी हम लोगों ने बनाए हैं। तो मैं करीब करीब 20,000 से ज्यादा लोगों को ठीक कर चुकी हूँ, हील कर चुकी हूँ। और कई तो ऐसे हैं कि जो छोटी मोटी समस्याओं के लिए आए, सर दर्द, पेट दर्द, या किसी की जॉब नहीं मिली या उनका काम नहीं चल रहा, तो उनको कुछ थेरेपीज बता दी गई या कुछ हीलिंग प्रोसेस करवा दिया गया और उनके काम हो गए। तो ये डिपेंड करता है कि किसकी इच्छा कितनी बड़ी है। कुछ व्यक्ति तो अपनी छोटी छोटी समस्याओं को लेके आते हैं जो तुरंत ही हील हो जाती है। जिस तरह से हम एक डॉक्टर के पास सर दर्द या पेट दर्द के लिए जाते हैं और जब वो ठीक हो जाता है तो फिर हम उसके पास जाने की हमें आवश्यकता नहीं होती। इनफैक्ट हम तो चाहते ही नहीं कि वो बार बार हमारे पास आए और अपना पैसा खराब करें। हम तो ये चाहते हैं कि हम उनको सिखा दें ताकि वो अपने घर परिवार, बच्चों पे, आसपास के लोगों को हील खुद से कर सकें और अपनी छोटी मोटी समस्याओं का खुद ही समाधान कर सकें। अच्छा, अभी आपने कहा कि सिर दर्द और बाकी चीजों, छोटी मोटी चीजों के लिए भी आते हैं, तो क्या इसका असर इंस्टेंट में होता है या दर्द में आराम मिलने में समय लगता है? कि उसने दवाई भी ली और फिर वो हीलिंग ले रहा है, या सिर्फ हीलिंग लेकर के उसके सर दर्द में कमी आई,
सर दर्द ठीक हो गया। हीलिंग का एक सेशन लेते ही तुरंत 15 मिनट में उसके सर दर्द का, कमर का, पाँव का दर्द वो तो तुरंत उसी समय ठीक हो जाते हैं। इंस्टेंट है, अभी करिए, अभी रिजल्ट पाइए। इसमें कोई कल परसों नरसों 3-4 दिन का कोई प्रोसेस और नहीं उसमें कोई होता। दवाई खाने की जरूरत नहीं पड़ती है, जी नहीं, बिल्कुल नहीं। सिर्फ हीलिंग लेते हैं। जी बिल्कुल। आ, क्या रेकी के जरिए कोई भी व्यक्ति खुद को गुरु, ऊर्जा चिकित्सक या लाइट वर्कर घोषित करके मासूम लोगों से पैसा और विश्वास नहीं लूट रहा है? इसके बारे में देखिए, कहना बहुत कठिन है। मुझे तो नहीं लगता कि अभी तक कोई व्यक्ति जिसने इसकी ट्रेनिंग नहीं ली इस तरह से काम कर रहा है, क्योंकि सभी लोग जितने मास्टर्स में देख रही हूँ जो सिखा रहे हैं वो ट्रेनिंग लिए हुए ही होते हैं। लेकिन कुछ लोग आजकल ऐसा भी कर रहे हैं कि यूट्यूब से या इंस्टा से कुछ चीजें सीख ली और लोगों के ऊपर आजमाना शुरू कर दिया। उनके रिजल्ट्स गलत भी हो सकते हैं क्योंकि उनको प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिली होती है। तो मैं ये हमेशा चाहूंगी कि आप इस तरह के लोगों से सावधान रहें और किसी ट्रेन्ड मास्टर से ही हीलिंग करवाएं। आपने कितना समय लिया था सीखने में? मैंने मास्टर्स 1.5 साल में किया था। मैंने फर्स्ट डिग्री करी, 21 दिन प्रैक्टिस करी, उसके बाद मैंने लोगों को हीलिंग दी, तब मुझे जाके फर्स्ट डिग्री का सर्टिफिकेट मिला था। फिर उसके 3 महीने बाद मुझे सेकंड डिग्री करी, फिर मैंने उसके 6 महीने बाद थर्ड डिग्री करी और मास्टर्स तो मैंने 1.5 साल बाद किया। जब तब तक मैं कम से कम 8,000 लोगों के ऊपर हीलिंग कर चुकी थी और मेरे रिजल्ट्स बहुत अच्छे थे। मास्टर्स भी उन्हीं लोगों को गुरु बनाते हैं या जो दीक्षा देने वाले होते हैं, जो देखते हैं कि वो उसकी क्षमता के काबिल, उसकी क्षमता इतनी है या नहीं है, वो इसको, इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को ठीक से पूरा कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। गुरु भी इसको पूरी तरह से शिष्य को परखते हैं, देखते हैं और तभी उनको मास्टर्स की डिग्री दी जाती है। अच्छा, कुछ गुरु ऐसे भी होते हैं, कुछ जो रेकी हीलर्स हैं वो ये भी कहते हैं कि साइंस से कहीं ज्यादा बढ़कर है रेकी। तो क्या आप इस कथन को सत्य मानती हैं? ये तो आपने कथन सुना ही होगा कि जब कहते हैं ना कि जब हम कोई दवा काम नहीं करती तो हमें दुआ का सहारा लेना पड़ता है। तो ये बिल्कुल उसी तरह है कि जब आपको डॉक्टर भी जवाब दे देता है, आपके पास और कोई रास्ता नहीं होता और आपको पता ही है कि हमारे साथ ये हो सकता है, तब हम इसको ऑल्टरनेटिव थेरेपी के रूप में यूज करते हैं और उसके बहुत सारे रिजल्ट्स मैंने देखे हैं और मिरेकल्स होते हुए देखे हैं। कई लोग बिल्कुल ठीक भी हो गए। अच्छा, आपने इसको सीखा, इसके पीछे कारण क्या था? मैं अफ्रीका में थी। हमारे नेबर में ही एक मुझसे एक छोटा लड़का था, उसकी किडनी में स्टोन था। तो वो एक दिन हमारे पास आया कि मैंने सुना है यहाँ पे कोई रेकी मास्टर्स आए हुए हैं और मेरी किडनी में स्टोन है और पेन बहुत ज्यादा था उसको। वहाँ अफ्रीका में मेडिकल फैसिलिटी उन दिनों बहुत अच्छी नहीं थी। तो उसने मुझसे कहा कि आप प्लीज मेरे साथ चलिए। तो मैंने कहा ठीक है, चलो चलते हैं। मैं उनके साथ गई। 3 सेशन उनको रेकी मास्टर जो थे उन्होंने दिए, हमारे जो गुरु हैं। और 3-4 सेशन के बाद ही उसका दर्द तो कम हो ही गया और 1 हफ्ते के बाद जब उसने नेबरिंग कंट्री में जाके अपना टेस्ट कराया, अल्ट्रासाउंड कराया, तो उसमें स्टोन था ही। ये देख करके मुझे बहुत ताज्जुब लगा कि ये तो चमत्कार हो गया। और जब उनको हीलिंग दी जाती थी तो मैं भी उनके साथ बैठी होती थी, तो मुझे भी उस समय बहुत पॉजिटिव एनर्जी की वाइब्स आती थी, मुझे बहुत अच्छा लगता था। धीरे धीरे मेरा गुस्सा कम होना शुरू हो गया। मेरा जो है वो काम करने का तरीका बहुत पॉजिटिव हो गया। मैं बहुत एक्टिव फील करने लग गई। तो जब वो 4 सेशन में इतना सब हुआ तो मैं उनके पास गई और मैंने उनसे कहा कि भाई मुझे भी ये सीखनी है। तो उन्होंने भी मुझे बहुत श्रद्धा और प्रेम के साथ ये दीक्षा दी और आज आज भी मैं उनके टच में हूँ और मैं कई हजारों लोगों के साथ टच में हूँ। अभी भी वो रोज व्हाट्सएप में जो भी उनकी समस्याएं होती हैं वो लिख के भेजते हैं और मैं उनको रिप्लाई करती हूँ। 7 साल के बच्चों ने भी मेरे साथ जो हीलिंग करी थी
रेकी करी थी, आज वो बड़ी अच्छी-अच्छी पोस्ट पे हैं। कोई डॉक्टर हैं, कोई इंजीनियर हैं, किसी ने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया हुआ है। लेकिन वो बच्चे उस उम्र में पढ़ाई में बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे, उनका मन नहीं लगता था। उनके पेरेंट्स लेके आए कि नहीं ये तो पढ़ते ही नहीं है, तो क्या करेंगे? ये हमें इनकी बड़ी चिंता रहती है। आज वो व्यक्ति अच्छा, बहुत नीचे तक रेकी जो है क्या ये व्यक्ति पर ही असर करती है या जानवरों पर भी इसका कोई इफेक्ट, हीलिंग का असर होता है? अदर चीजों पे भी होता है? किन किन चीजों पर आप हीलिंग कर सकती हैं? व्यक्ति के लिए तो ये है ही, लेकिन ये पेट्स के ऊपर भी बहुत अच्छे से काम करती है। जैसे आपके यहाँ कोई डॉग है, मान लीजिए वो बीमार हो गया, तो हम्म। अपने दोनों हाथों को उसके शरीर से थोड़ा-सा दूर रख के जिसको रेकी आती है, वो उसको हीलिंग दे सकता है और उस पे उसका असर बहुत अच्छा और बहुत जल्दी होता है। बल्कि एक कहते हैं ना डॉग और पेट्स जो हुए होते हैं बहुत समझदार होते हैं, आपसे बहुत प्रेम करते हैं, बहुत लविंग होते हैं, केयरिंग होते हैं। तो इनको उस एनर्जी का आभास बहुत ज़्यादा होता है। ये लोग बहुत जल्दी ठीक होते हैं और इसको ज़रूर पेट्स के लिए करना चाहिए। पेट्स के अलावा इसको प्लांट्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे आजकल गर्मी का मौसम है, पौधे जल्दी मर रहे हैं बहुत गर्मी में, तो आप अपने दोनों हाथों में ऊर्जा को इनवाइट करें और उस पौधे के पास खड़े होकर थोड़ी देर के लिए उसको रेखी दें और ये थॉट क्रिएट करें कि मेरा ये प्लांट फिर से खिल गया है, हरा-भरा हो गया है और आप देखेंगी कुछ ही दिनों में वो नए पौ उसमें पत्ते निकलने शुरू हो जाएँगे, उसमें कोपलें छोटी-छोटी फूटनी शुरू हो जाएँगी और वो एकदम से खिल जाएगा। हीलिंग के साथ साथ उसका ख्याल भी रखना होगा, ये भी जरूरी है ना कि आप जी, पानी वो समय पर दें, खाद दें बिल्कुल, और कीड़ों से बचा कर रखें। बिल्कुल। जी, ठंडी बिल्कुल जगहों ये पर तो रखें क्योंकि धूप ज्यादा है। बिल्कुल, ये तो आवश्यक है ही एंड आई एम श्योर कि सभी लोग इसका ख़्याल रखते होंगे, पेट्स का भी और प्लांट्स का भी, क्योंकि गर्मी बहुत पड़ रही है आजकल। लेकिन अगर किसी वजह से वो ठीक नहीं है पेट्स या प्लांट मर गया है, तो ये थेरेपी भी साथ में हम यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, रेकी को कैंसर के लिए बहुत ज्यादा कारगर माना गया है, तो क्या आपके पास भी कुछ केसेस हैं जिन जो कैंसर का आपने ठीक किया हो, लोग आपके पास आए हो, पेशेंट आए हो और वो ठीक होकर गए हो, या कुछ ऐसे भी केस हो जो आए लेकिन वो ठीक होकर नहीं जा पाए? हाँ, कई लोग हैं कैंसर में बहुत सारे पेशेंट आते हैं, कुछ तो ठीक हो जाते हैं, कुछ नहीं भी होते। लाइक जैसे अभी मेरे पास एक फर्स्ट स्टेज का पेशेंट था, उसको मैंने ऑस्ट्रेलिया से हीलिंग स्टार्ट करी थी और जब मैं वापस आई तो उसकी रिपोर्ट्स बिल्कुल क्लियर थी। डॉक्टर ने उसको कैंसर फ्री डिक्लेयर कर दिया था। इसी तरह एक और पेशेंट है, उन्होंने बीच में मेडिसिन में भी कुछ गड़बड़ कर दी और हीलिंग भी छोड़ दी। तो उनका जो है वो बढ़ गया था, सेकंड स्टेज पे आ गया था। उसको ठीक करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी डॉक्टर्स को भी और हमको भी, क्योंकि वो जब सेकंड स्टेज पे आ गया तो उसने ये मान लिया कि वो ठीक नहीं हो सकती। तो उसको उसके माइंड को, सोल को पॉजिटिव करने के लिए उनकी सोच को बदलने में हमें और भी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी। एक लास्ट स्टेज पर कैंसर की पेशेंट मेरे पास आई थी और उन्होंने मुझसे ये कहा कि मुझे आपसे ही हीलिंग करानी है। मैंने कहा ऐसा क्यों हुआ है? तो कहने लगी कि मेरी एक दोस्त ने बताया है मुझे आपसे ही हीलिंग करानी है और मैं ये उम्मीद लेकर के नहीं आई हूँ कि मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊँगी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरे अंतिम समय में आप मुझे हीलिंग कराएँ और मेरी हायर डायमेंशंस के लिए वर्क करें और मुझे अधोगति प्राप्त हो, मैं पूर्ण रूप से अपनी लाइफ को अच्छे से जी के जाऊँ और मेरे अंतिम क्षणों में मुझे तकलीफ ना हो। तो मैंने उसके लिए भी हीलिंग की, उसके अंतिम क्षणों में मैं उसके घर पे उसके साथ थी, उसके प्राण बहुत आराम से गए और उसके चेहरे पे एक मुस्कान थी, मेरा हाथ पकड़े-पकड़े उसने अपनी अंतिम सांस ली। जी। एक लास्ट और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, रेकी को किन किन अपनी मतलब व्यक्ति अपनी किन किन जरूरतों को पूरा करने के लिए सीखे या जाकर के उनसे उपचार ले सकता है, किन किन चीजों में उपचार वो ले सकता है रेकी के माध्यम से? 60 साल से लेके 70 साल का बूढ़ा व्यक्ति तक इसको सीख सकता है। इसमें कोई उम्र की रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बहुत ही आसान थेरेपी है।
भले ही आपको लगा होगा कि भाई कोर्स कराते हैं, कितना टाइम लगेगा, कितनी एनर्जी है, लेकिन इसका बहुत सिंपल तरीके से इसको सिखाया जाता है और ये सभी क्षेत्रों में कार्य करती है। क्योंकि ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा है, तो आपके लिए सभी चीज़ों पे काम करती है, फॉर योर हेल्थ, फॉर योर प्रॉस्पेरिटी, फॉर योर रिलेशंस, फॉर योर जॉब, और बच्चों के लिए स्कूलिंग में कई इश्यूज होते हैं उनके। खाना आप इसको चार्ज करके रेखी से खाएं तो उसका असर बहुत अच्छा होता है। आपने कहावत सुनी होगी, जैसा अन्न वैसा मन। तो जब हम खाना पकाते समय अच्छी पॉजिटिव वाइब्रेशंस उसको देते हैं तो खाना हमारे लिए अमृत बन जाता है। और भी बहुत सारे क्षेत्र हैं, जैसे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में यंग बच्चों को आजकल बहुत तरह की समस्याएं सामने फेस करनी पड़ रही हैं। कॉम्पिटिटर बहुत हैं, बॉस उनको जो है तरह तरह से परेशान करते हैं। तो उन चीज़ों में भी कुछ सिंबल्स, वाइब्रेशंस ऐसी सिखाई जाती हैं कि वो बिना बोले चुपचाप से उसको करें और उसके रिजल्ट्स उनको बहुत अच्छे मिलते हैं। उसके बाद इसमें हम कई चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। इसमें क्रिस्टल्स का यूज़ किया जाता है, उनको चार्ज करके दे दिया जाता है, श्री यंत्र दिया जाता है, परफ्यूम और इतर्स बनाए जाते हैं जो उनको समय समय पे यूज़ करके वो अपना काम पूरा उनका हो जाता है। आप मान लीजिए आपने जॉब पे जाना है, तो आप उस इतर को हल्का सा लगा लीजिए और आप उस जॉब इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा। इसी तरह क्रिस्टल्स भी हैं, गंभीर बीमारियों में उनका यूज़ किया जाता है। और भी बहुत सारी थेरेपीज हैं जिसको हम रेकी में यूज़ करते हैं। टीना जी, आपने हमें बहुत सारी जानकारी दी रेकी से रिलेटेड, और रेकी के खिलाफ जो लोगों के सवाल थे, जो नकारात्मक सवाल रेकी के खिलाफ थे, उसका आपने आंसर दिया। आई थिंक जिन लोगों के दिमाग में रेकी को लेकर के बहुत सारे नेगेटिव विचारधारा चल रही थी, उस पर कुछ प्रकाश डला हो, कुछ समझ में आए। और आपने अपना कीमती समय हमें दिया, हमारे चैनल को दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद ज्योति जी, आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं लोगों के प्रश्नों का उत्तर दे सकूं और जो नेगेटिव धारणा रेकी के बारे में बनी है उसको हम स्पष्ट रूप से उसकी पॉजिटिव वे को, पॉजिटिव उनके बेनिफिट्स को लोगों तक पहुंचा सकें।